चलिए शुरुआत करें ज़ीब्रश के साथ। और स्ट्रक्चर डिटेल्स पे हम लोग काम कर रहे थे, BMV, और हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। वी हैड एडेड आवर कैरेक्टर की गर्दन जो है वो थोड़ी सी और पीछे ऐसी होगी, है ना। और आई थिंक हमने इसकी ज्योमेट्री सब डिवीज़न डबल कर ली थी, ठीक है। BCB ऐड करेंगे। और मैंने बताया था कि ये 3 मसल्स थी, तो अब तक तो याद हो गई होगी आप लोग को। हुई हो गई याद? अरे वाह। हाँ, बताओ बताओ। हाँ? चेस्ट की याद है? ऑल्ट दबा के करेंगे तो अलग वो होगा। ऐसे मतलब बाकी लोग का तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्यों? जानने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 जन सोच रहे हैं काफ़ी है, क्यों? ये भी खूब रही। ठीक जा रहे हो। ठीक, ठीक गए, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो गया। फेमोरिस हो जाता है, रेक्टस फेमोरिस है, फेमोरिस। जो मसल्स होती है ना, ये क्या बोलते हैं, पट्टी होती है ना। तो पट्टियों की तरह उनको डील करना है। इसलिए ये जो रेक्टेंगल टाइप का चाहिए रहता है ना, ये इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको पट्टी नुमा ड्रॉ करना होता है। इसमें से पूरी मसल्स जो हमने ड्रॉ की है उनमें से कुछ डिटेल्स हम कम करेंगे, बिकॉज हमारा जो कैरेक्टर है वही होगा, सफारी वाला। उस दिन कोई नहीं था ना, देखा नहीं है। नहीं, आप लोग नहीं देखे थे। ठीक है। अरे वो डिलीवरी बॉय भी बैंकर था भाई। तो ये कौन सी मसल्स थी? जोर से बोलो कुछ। अरे मतलब भाई, यही तो चीज़ याद रखना है कि बोले ठीक हो, लेकिन स्ट्रांगली बोलना चाहिए ना। ट्रपेजियस मसल्स है सर, ट्रपेजियस मसल्स, है ना। नेमिंग से याद रहना चाहिए। तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ना इधर तुम्हारे इंटरव्यू में कभी आएगा। हाँ, ये जानना आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा ना, कभी तुमको ऐसे पूछेगा नहीं कोई। लेकिन यही अंतर है एक आर्टिस्ट और उसमें, है ना। कई प्रोफेशनल आर्टिस्ट को भी ये फॉर्म नहीं पता होता, वो केवल देख के सीखे होते हैं। हाँ, तो वो हर बार क्या है, ऐसे अपनी स्टडीज़ डालते रहेंगे कि ये ऐसा बढ़ाया हुआ बढ़ाया। लेकिन अगर एक बार तुम्हें नाम से पता चल जाए ना कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, जैसे ट्रेपेजियस, है ना, तो ये पूरा रट जाएगा कि अच्छा ये यहाँ से आएगा, तो डेट मीन्स मुझे ये एक्सटेंसर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। स्कैपेला इंफीरियर एंगल, ये जो है ना, तो इसको डालने की ज़रूरत पड़ेगी। लैटिमस डॉर्सी का जो मीडियस मोड है यहाँ है। रेकोरैम्बॉइड मेजर ये आ रहा है, ये केवल यहाँ भी होगा, अगर इधर है तो इधर भी होना ज़रूरी है ना। बस साइज में डिफरेंस होगा, मसल का कॉम्पोजिशन दोनों मिरर होता है। ह्यूमन जो है वो स्मार्ट है तो पता है उसको, बस ये साइज कॉम्पोजिशन, साइज में अंतर थोड़ा होता है। अगर राइटी कैरेक्टर है तो थोड़ा सा बल्ज राइट में ज़्यादा होगा, लेफ्टी है बाकी वो दिखने में दिखता नहीं है। देखो टेरेस मेजर यहाँ से आता है, टेरेस मेजर जो एक्सटेंसर मसल्स होती है ट्राइसेप्स की,
वो यहाँ तक जाती है। ठीक है, ये रोटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। एक्सटेंसर हाथ फैलाने वाला पोर्शन भी यही दिखता है। करती हुई ये मसल्स है, लेकिन ये उसके साथ उसको रिज प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। छोटे छोटे बहुत से मसल ग्रुप होते हैं। दिखते नहीं, लेकिन बहुत सारे होते हैं, बहुत ही अत्यधिक। ठीक है, और सबका अलग अलग है, तो मैं सजेस्ट करूंगा किसका, रोनी कोलमैन, है ना। रोनी कोलमैन का देखिए, तो आपको क्या ना पता रहेगा, यू विल गेट द आइडिया ऑफ, है ना, लैटिमस डॉर्सी कितना स्टेरॉइड्स वगैरह लेने के कारण नहीं हुआ, बाय द वे, उसका ये हाल। उसका एक्सरसाइज इतना अधिक था, वो 350 kg के ऊपर रेगुलर 10 रैप मार रहा था। अब आप सोचो भाई, आप खुद सोचो, आपका नी जो है, ठीक है, आपके नी, आपका जो मसल्स है, इसमें ये यहीं तक जाएगा ना मसल, ऐसा तो नहीं कि नी के ऊपर हो जाएगा, जमीन तक चला जाएगा, है ना, नहीं जाएगा ना। आपका नी से लेकर यहीं तक मसल होगा, और आपका जो काफ जो है वो यहीं तक होगा। तो नी सपोर्ट के लिए कैप ही है और लिगमेंट है, लिगमेंट मसल नहीं है, इसके कारण से बड़ा नहीं होता। तो नी आपका इतना सा है, अब उस पर आप 350 kg का वजन रेगुलर बेस पे डालते हो, और उसका एक्सरसाइज ऐसा नहीं है जैसा वो पावर लिफ्टर का होता है। पावर लिफ्टर क्या करते हैं, एक बार लिफ्ट करके छोड़ देते हैं, उसका मिनिमम 10 रैप्स होना चाहिए। तो 350 kg का वजन आप 10 बार मारते हो, 10 से 15 बार उसका रैप जाता है। चल पा रहा है आर्नोल्ड, पूरा प्रोपोर्शनेट था ना, उसने अपनी एक्सरसाइज कभी ऐसी नहीं बढ़ाई, आउटरेजियस नहीं बढ़ाया। उसने खुद ये चीज़ बोला है कि स्टेरॉइड्स, है ना, ये देखो, ये आर्नोल्ड था। आर्नोल्ड का चेस्ट और इसके चेस्ट में मात्र 1 इंच का अंतर है, ये 53 है, वो 52 है। उसका पेक्टोरलिस डेफिनेशन उसकी बॉडी के हिसाब से बढ़ नहीं सकता था, तो आर्नोल्ड ने कंप्लीट बढ़ा के फुल जितना बढ़ सकता है प्रोपोर्शन के, उतना बढ़ाने के बाद उसने बढ़ाया ही नहीं, मतलब उसने ना स्टेरॉइड डाला, ना कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया कि मैं उसको बढ़ा लूँ। तो उसने क्या उतना ही रखा, उसका क्या, हाँ, उसका मेन क्या था पूरा, देखो अब ये देखो, इतना सब मसल ग्रुप संभालने के लिए ये भी चाहिए, लेकिन कमर कम चाहिए रहती है ओलंपिया में। क्या ही बात कर दी आपने। एक बात बताइए, इनका काम ही है बॉडी मसल्स बनाना, और इसमें जजमेंट ऐसा नहीं होता कि किसकी बड़ी मसल्स आई तो वो जीत गया। प्रपोर्शन देखा जाता है, बॉडी प्रपोर्शन बराबर होना चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए सीने के मुकाबले, वी शेप आना चाहिए, पतला ही होता है ना। तो उनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो बोला ही जाता है, कमर पतला ही कराया जाता है। तो आर्नोल्ड जो था वो भी वैसे ही रखता था, बस उसका अंतर ये था कि देखो उसका जो बॉडी मसल्स है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर जाता है, बस 1-2 इंच का अंतर है, रॉनी कोलमैन उससे 1-2 इंच ही ज़्यादा है। लेकिन रॉनी कोलमैन का ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आर्नोल्ड से भी बड़ा था। ये विंग्स, बैक जो है ना, बहुत बड़ा है। तो उसका इतना, ये सबसे बड़ी मसल्स होती है बॉडी की, बैक जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मसल्स होता है। ये देखो लेग की वो जा रही है, ग्लूट मसल्स आपको दिख रही है, कैसी डिटेल्स नज़र आ रही है ना। लेकिन नी तो उतना ही रहेगा। तो नी की जो लिगमेंट इंजरी हुई है उसको, उसका वो इंजरी नहीं हुआ था, अभी जाके अरेस्ट पड़ा है उसको, कार्डिक अरेस्ट, क्योंकि अब आप शरीर को इतना ट्रेंड कर चुके थे, डाइट में रख चुके थे, सब चीज़ कर चुके थे। ये बॉडी सबसे कमज़ोर बॉडी मानते हैं, ये बॉडी सबसे कमज़ोर बॉडी होती है। इस दौरान सबसे कमज़ोर बॉडी होती है बॉडी बिल्डर की, जब वो शो पे उतरता है, मरने का खतरा रहता है, 2 हफ्ते से पानी नहीं पिया रहता है,
नींबू खाता है, सूखा नींबू, पानी की तलब मिटाने के लिए। और एक्सरसाइज मतलब इधर आने से पहले वो करीब करीब आधा किलो नमक खाया होगा, ताकि शरीर से पानी झड़ जाए, तब तो मसल्स जाके दिखती है। तब मसल्स दिखता है। ये जो मसल दिख रही है ना, फाइबर, ये फाइबर बिना पानी झड़ाए दिखेगा नहीं, सबका होता है बॉडी भाई। झाड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना। गे- हाँ, क्या होता है, अब फाइबर लाने हैं, ये आपके दाल चावल खाने से नहीं बनता है, समझ रहे हैं। और अगर आप स्टेरॉइड भी नहीं, स्टेरॉइड नहीं ले सकते थे, सप्लीमेंट लेते हैं। और सप्लीमेंट क्या होते हैं, सप्लीमेंट में खाना जैसे आप खा रहे हो ना, तो आपके खाने की बायो अवेलेबिलिटी चेक होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप दाल चावल खाते हो, तो दाल चावल आपके शरीर में कितनी देर में लगता है, ये पता करना होता है। अब आप सोचते हो आप खाना खाए तुरंत एनर्जी आ जाए, नहीं होता भाई। खाना पचना चाहिए, पचने के बाद एनर्जी कितनी जा रही है, अंदर होता है, आपके चावल दाल में उतना नहीं निकलता। नहीं कर पाते। अब देखो इनका जो वेट है, इनका वेट जा रहा होगा करीब 120 किलो तक जा रहा होगा, 120 130 किलो जा रहा होगा मसल वेट, पूरा वेट मतलब बोन वोन के साथ सब चीज़। तो अब अगर उनको उतना 120 का मेंटेन करना है ना, तो उनको प्रतिदिन 120 ग्राम प्रोटीन देना है अपने शरीर को, 120 ग्राम प्रोटीन। और प्रतिदिन वो घटना चाहिए, ब्रेक भी हो उसी दिन घटना चाहिए। अगर नहीं घटेगा ना, तो क्रिएटिन बन जाएगा, जो कि फेटल होता है दिल के लिए। इसलिए लोग का कार्डिक अरेस्ट पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन अगर ले लिए, एक्सरसाइज किसी भी कारणवश से आधा घंटा कम हो गई, तो उनको उस दिन का क्रिएटिन बढ़ जाएगा। अब क्रिएटिन बढ़ते, अब इनकी लागत ही क्या है, 120 ग्राम का अगर प्रोटीन खा रहा है ये व्यक्ति, तो 120 ग्राम का प्रोटीन, इसमें से अगर 10 ग्राम या 20 ग्राम भी छूट गया, तो एक महीने में कितना हो गया, 300 ग्राम। 300 ग्राम मतलब फेटल हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए प्रोटीन, क्रिएटिन। सीधा किडनी पे अरेस्ट पड़ता है और सीधा दिल पे अरेस्ट पड़ता है। अलग से क्रिएटिन अलग चीज़, क्रिएटिन भी अच्छा होता है, लेकिन क्रिएटिन किडनी से साफ नहीं होता अगर ज़्यादा ले लोगे तो। बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है आपको, 5-7 लीटर क्यों बोला जाता पानी पीने, वो इसीलिए क्योंकि आपका एवरेज डाइट में आपका खाना पचता नहीं है ना, पी पाते हैं। आपको 7 लीटर बोला जाता है। अब वो उन लोगों के हिसाब से बोला गया था जो आपसे थोड़ा पहले थे। अब तो आप लोग उतना मेहनत भी नहीं करते, ये सोचिए। क्यों, आपका उम्र जो है वो 65 साल हो गया है भारत में, एवरेज एवरेज रेट जो है ना वो 65 साल है। बिल्कुल। खेत में काम करोगे तो तुम्हारा इतना मेहनत होगा कि तुम दिन में जितना कंज्यूम कर रहे होगे वो सब पच जाएगा, क्योंकि तुम में दिन भर तुम्हारी मेहनत लग रही है ना। ग्लूकोज लेवल कम होता है, सब चीज़ कम होता है। इन लोग को ये सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऊपर से ये जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे इनको कोई सहूलियत नहीं है। आपके यहाँ झक मार के चलना पड़ता है ना कहीं जाने के लिए। अभी तो आप तो गाड़ी चला रहे हैं सब जगह, सीधी बात है। लेकिन अगर एक एवरेज बच्चों का या एवरेज व्यक्ति को देखो, तो आपको यहाँ से वहाँ और ऊपर घर जाके कुछ तो बनाते होगे, खाना वाना बना रहे हो, है ना, किसी को ले जा रहे हो, घुमाने ले जा रहे हो डॉगी को, ये सब चीज़ हो रहा है आपके यहाँ। इनके यहाँ पे सहूलियत इतनी अधिक हो गई है, सब काम के लिए गाड़ी। अब सीधी बात है, मेरे को घर जाना है यहाँ से, मेरा घर 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो मैं साइकिल चला के नहीं जाऊँगा, सीधी बात है ना। लेकिन फिर भी इंडिया में अगर कोई बोले कि 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो वो इतना मतलब बिलीवेबल है भारत में। उनके यहाँ पे बोलोगे कि घर कितना दूर है, तो बताएंगे 45 किलोमीटर, तो घर ही दूर है हमारा। क्योंकि कनाडा और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है लैंड वाइज, है ना। दूसरे नंबर पे कनाडा है, पॉपुलेशन 50 लाख है पूरे
कनाडा के मिला के पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है कि नहीं? सबसे बड़ा देश है और उसका जो है 50 लाख है भाई। तो कितनी जमीनें मिलेंगी? थोक के भाव में मिलेगी। तो इन लोग के पास क्या होता है, इनके पास गाड़ी इसलिए लग्जरी नहीं है, गाड़ी मैंडेटरी है हर एक व्यक्ति के पास, वरना पैदल कौन 45 किलोमीटर जाएगा? होमलेस व्यक्ति भी गाड़ी रखता है, उसी में सोडा खाता है, उसको देख के लोग बोलते हैं अरे रे 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 ऐसा कर। और हम और हमारे यहाँ क्या बोलेगा, हमारे यहाँ बोलेगा ना वो ऐसे वीडियो दिखा के, दिस इज माय वैन, दिस इज माय ओनली थिंग, दिस इज माय वैन, ऐसे। आप बोलेगा अरे वाह रईस आदमी तेरे पास गाड़ी है, देख हमारे यहाँ का होमलेस इंसान देख ले, हमारे यहाँ का होमलेस इंसान से मिला दो उसको तो वो उसको डोनेशन दे देगा, बोले ले भाई आई विल सेंड यू कपल ऑफ बक्स मैन, टेक इट। समझे? ये है रोनी कोलमैन अभी, और थोड़ा कम हो गया होगा। ये भी कम ही है उसका, क्योंकि पूरे फुल आर्म्स थे, अभी आर्म्स वापस से थोड़ा उसने किया ना। ये देखो ये हाल हो गया, ये देखो नी क्या हाल है, लेग देखो उस समय और अभी का लेग देखो। 45-50 का होगा, ज़्यादा नहीं गया, बहुत यंग। मिस्टर ओलंपिया जो जाता है ना वो एवरेज उम्र 40 साल है, क्योंकि तब तक तुम्हें बॉडी बनानी पड़ेगी, तब तो जाके एंट्री लोगे उतने साइज में। भारत में केवल एक ही बंदा स्कोर कर पाया था ओलंपिया आज तक, प्रेमचंद डेंगरा। प्रेमचंद्र डेंगरा जो थे भारतीय इंडियन फादर ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग बोलते है ना, वही एकमात्र थे जो ओलंपिया में गए। और ओलंपिया का रूल रहता ना कि लास्ट अगर स्कोर किए, मतलब लास्ट रैंक आओगे ना, तो फिर जीवन में कभी नहीं जा सकते। वो 16 लोग थे, 16 मतलब शॉर्ट लिस्ट हुए थे, 16वां रैंक उनका आ गया था, तो फिर वो दोबारा नहीं जा सकते थे। लेकिन उनके जाने के मतलब बाद भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो ओलंपिया खेल सके अब तक। 1988 में गए थे। सोचो और वहाँ क्या खाते हैं ये भी तो देखो, है ना भाई? वहाँ तो एवरेज वो डोनट और ये रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऑयली मसाले की बात नहीं है। बात क्या है, दिक्कत ये है कि वहाँ चॉइस है ये चीज़ की, आपके यहाँ चॉइस नहीं है। वहाँ पे क्या है, आपको एवरेज अमेरिकन की बात की जाए तो वो 80% अमेरिका फैट है, मोटा है। 80% अमेरिका, ठीक है, वो हो चुका है। 80% लोग फैटी हैं, बहुत मोटे हैं, मतलब अत्यधिक मोटे। 30% बॉडी फैट ही ओबीस रेट में आता है ना? तो उनका जो एवरेज बॉडी वेट होगा ना, अब सारा अमेरिका ही मोटा हो चुका है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे जो बचे 20% है ना, उन लोग कौन है, बाय चॉइस, यानी वो मॉडल हैं या अपनी चॉइस से उन लोग वेट नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन थोड़ा समय जैसे ऑफ ऑफ रूटीन होता है ना, उनका भी वेट बनता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ खाने में हेल्दी फूड क्या है मालूम? उनके यहाँ खाना जो एवरेज मिलना चाहिए, अधिकार है हर व्यक्ति का अधिकार, फास्ट फूड नहीं। वहाँ दूध, अंडा और चिकन और बेकन, यानी अगर बेकन कोई खाना पसंद करता है, मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं खाते, लेकिन अदर हाँ सुअर है ना, तो वो नहीं खाते हैं। तो अगर वो फिर भी कोई पॉर्क और ये बेकन फूड होता है उसका, रशिया में खूब खाते। तो वो चीज़ अगर आपको वहाँ मैंडेटरी है, हर एक व्यक्ति के ब्रेकफास्ट में ये चीज़ होना चाहिए, ये गरीब से गरीब व्यक्ति को ये मिलना चाहिए, ये उनका नारा होता है। उसी से उनके देश का ह्यूमन इंडेक्स डिसाइड होता है। कहाँ मिलती है? एवरेज व्यक्ति आपका भारत का कैसे? आप पालते हैं? एक बात बताओ, आप पालते हो? बात यह आपके यहाँ एवरेज फूड क्या है?
एक एवरेज फूड की बात कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे कि सर मैं तो ये खा लेती, तो आपका पूरा भारत आपके जितना अमीर है, तो एवरेज दो व्यक्ति की दाल की रोटी भी एवरेज व्यक्ति को मिल रही है ना। माल न्यूट्रिशन रेट क्यों आ रहा है, बच्चे पैदा होकर कमजोर क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास उतना नहीं मिल पा रहा है। मेन वही हो रहा है ना कि नशे का आदि क्यों हो रहा है इंसान, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में हमारे पास क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, खुद देखो। अभी हम क्या मसल सेटअप कर दिया हमने, है ना, बढ़ेगा। थोड़ा सा यहाँ से निकलेगा ना बाहर। रॉनी कोलमैन जैसा ही आ रहा है वो। जहंगीर जैसा कम, रॉनी कोलमैन जैसा ज़्यादा दिख रहा है वो। तो थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ाना पड़ेगा, एकदम इतना अंदर नहीं जाएगा ये। हम लोग थोड़ा सा उसको फैट भी देंगे बॉडी को। क्यों निंजा टर्टल लग रहा है? पीछे का पूरा मसल ग्रुप निंजा टर्टल वाला आया। हम्म। इनका बॉडी फैट जो है, मसल्स जब दो मसल्स आपस में जुड़ती है ना, वो टेंडेंट के एरिया में मसल फैट दे सकते हो अगर बॉडी फैट देना है तो। जैसे ये जो है, ये आपका कितना परसेंट बॉडी फैट होगा मालूम? ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा 12% बॉडी फैट, है ना। 15 के नीचे रहेगा तो दिखता है ना। लेकिन ये जो जैंगिफ कैरेक्टर है जो हमारा यहाँ पे है, आई थिंक मैंने यहाँ पे सेव ही किया था एक। आज क्या डाउनलोड कर रहे थे सर, माया? अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने जेंगिफ का वो किया था। देखो इतना बॉडी फैट 12% पे आ जाता है, ठीक है। अभी जो ये वाला दिख रहा है ना, ये इससे श्रेडेड है ना। तो इसलिए ये जो होगा ये 5% पे चल रहा होगा, 5% 7%। उसमें पूरा फाइबर नज़र आता है बॉडी का। यहाँ पे ये जो मसल्स हैं, ये थोड़ा सा ऐसा होगा। और ये जो मसल ग्रुप है, ये रेक्टस फ्यूमोरिस और वेस्टस इलोंगस, क्या था, लेट्रियलिस, ये रहा। और ये ठीक है। और BCB, ठीक है। और एक शिन मसल सिंपल यहाँ पे। जूता ऐड करेंगे हम लोग। बोन होता है ये, बोन होता है। यहाँ मसल नहीं आती, मसल इधर ही आएगी। हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारी दो मसल, पर दो मसल ग्रुप ज़्यादा दिखेंगी, इसलिए यहाँ पे दो मसल ग्रुप दे सकते हो। और इस पूरे को ना एक रिज मसल जो कि सार्टोरियस है, वो पूरे एक रिज मसल होती है जो बांध के रखती है, वो पूरे में जाती है। उसको क्लियर देखने के लिए ना हम लोग यहाँ पे स्किन शेड पे जाएंगे। शेडर जो है वो यहाँ से हम दे सकते हैं, फ्लैट कलर, है ना। ग्रे भी है, मतलब ये थोड़ा सा डिटेल्स दिखा देगा कि जो जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहाँ वो वैल्यू कैसी जा रही है। अब देखो यहाँ दिख रहा ना, थोड़ा सा ये ऐसा। अच्छा हाँ, फाइनली आप सुन लिए। हाँ, वो अभी वो इसी चीज़ को बोल रहा है, मेरे को भी पढ़ने दिया है उसने अपनी स्टोरी। लेकिन क्या है, मेरे पास समय नहीं निकल पा रहा है और वो लगा हुआ है। अच्छा, आपने पूरी सुन ली?
उसको ना अपनी मूवी का, लेकिन वही है कि उसको बोलना कि वो देखो करने वाले तो करते हैं, मेन यही तो देखना है हमको कि क्या कार्तिक के अंदर वो डेडिकेशन है। अगर उनके अंदर वो डेडिकेशन है तो वो डेफिनेटली यहाँ से ये अंदर हो जाएगा, है ना। बी सी बी ये अंदर इसलिए होता है क्योंकि ये मसल ना ऐसी जाती है, दोनों अदर से ऐसे अलग अलग जुड़ती है, बीच में गैप हो जाता है, यहाँ पे भी बीच में गैप आ जाता है, एक इधर आ जाता है। अब यहाँ पे ग्रे मटेरियल मैट का लगाएंगे। अब यहाँ हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है रेजोल्यूशन, और ये इधर से जाती हैं, ये मसल ग्रुप इधर से साइड साइड से होते हुए पूरा कवर होते हुए जाएंगे, और यहाँ रिज होगा। अब देखो ये इसमें एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं BPO रहेगा, BPO पॉलिश। ये ना पॉलिश करने के लिए होता है, यानी जो आपने बनाया है उसको थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए। तो उसमें जो कर्व होंगे, जो डिटेल्स होंगे ना, उसको हल्का सा, अगर कोई इधर उधर ऊपर जा रहा होगा वैल्यू, तो सबको मैनेज करता है वो। सी हाँ, वो शेप नहीं बिगाड़ेगा, वो उसको बस इवन करता जाएगा, जो पॉलीफ्रेम है ना उसको। अब देखो यहाँ पे ग्लूट मसल्स तो नज़र आ रही है, लेकिन वी चीक्स जो हैं वो वैसे बन रहे हैं। BCB रहेगा, ड्रॉ साइज रहेगा थोड़ा सा, दिल शेप जो उल्टा दिल होता है ना कार्टून वाला, वैसा बनाना रहता है। अब ये पूरा मसल वेट जो है वो हमने बना लिया है, जो कम्प्लीटली बोलना चाहिए। हाथ जो है उसको सेपरेटली हम थोड़ा बड़ा करेंगे और डिटेल करेंगे, दैट वी विल डू। और क्या हुआ? क्यों हंस रहे थे भाई, क्यों हंस रहे थे? क्यों हंस रहे थे, क्या हो गया? जूम इन जूम आउट बताओ महर्षि, एक्सप्लेन करो। माउस से कर रहे हो तो ऑल्ट दबाओ। तो आप यहाँ से कर रहे हैं ना, आप ये वाला जूम कर। ऑल्ट दबा के क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके ऑल्ट छोड़ोगे तो भी जूम आएगा, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करके तो भी छोड़ोगे ऑल्ट तो भी जूम आएगा। आप जो वाला कर रहे थे वो ये वाला हो सकता है जूम डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो फिर आपने सोचा होगा इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी। क्या करके? हाँ, F दबाओगे तो सेंटर में आ जाएगा, फोकस हो जाता है वो पूरा। तो पहले लेंथ बनानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा पतली पतली फिंगर हो गई है, मैग्नीफाई करना पड़ेगा और इसको विड्थ देनी होगी। ओ, पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ। चलो इसका एक और वो भी बता देता हूँ। हालांकि आप ज्योमेट्री को बढ़ाएंगे, हम लोग इसी में बढ़ाएंगे, हो सकता है मैं अलग से करके भी रख दूँ।
बट एक और आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट यू अबाउट जी स्फेयर, है कि जी स्फेयर भी बता देता हूँ, वरना अदरवाइज क्या होगा फिर टॉपिक वो हो जाएगा। तो देखो जी स्फेयर जो है वो कैसे बनता है। बेसिकली सब टूल पे जाके एक अपेंड ले लो, ठीक, और या इंसर्ट लेना हो इंसर्ट ले लो और जी लगा दो। इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, बड़ा सा जी स्फेयर मिलेगा। जी स्फेयर का काम क्या होता है, यूज़ नहीं किए हो कभी? अच्छा, नहीं मुझे लगा कि पहले यूज़ किए हो, कभी कोई यूज़ किया है जी स्फेयर? ओके। अच्छा, मतलब यूट्यूब नहीं देखे थे देखो, जी जी स्पेयर जो है ना एक्चुअल में यही जी ब्रश का एक यूनिक टॉपिक है, क्योंकि इसी की मदद से आप पूरा बॉडी का मैश विदाउट एनी एफर्ट क्रिएट कर सकते हो। यानी वॉल्यूम जैसे अभी हमने महर्षि का बना बनाया मैश लिया था, वही मैश आप इसमें आसानी से नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, सीधा सा है। जी स्फेयर जो है जैसे आपने किया, जी स्फेयर को आप स्केल कर सकते हो, ठीक, रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, मूव कर सकते हो जहाँ पे भी आपको मूव करना है, ठीक। इसकी खासियत क्या है मालूम, इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको ड्रॉ मोड में जाते हो तब आप जी स्फेयर के अंदर दूसरा जी स्फेयर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। तो जब आप डब्लू दबाओगे ऐसा आ जाता है, ई दबाओगे तो स्केल कर सकते हो, अगेन एक्स दबाओगे, क्यू दबाओगे और ड्रॉ कर दोगे, ये ऐसा आ जाता है। क्यू दबाओगे ये ऐसा आएगा। क्यू से ड्रॉ होता है ना, नया ड्रॉ मोड होता है ना क्यू, शॉर्टकट है वो। है, बेस तैयार हो जाता है। बीच में क्यू दबा के एक और ऐड ड्रॉ कर दो। रिग रहता है, एफ के रिग रहता है ऑलरेडी।
यहाँ नीचे जाओ, एडाप्टिव स्किन, ऐसा बन जाएगा। हाँ, यहाँ से मेक कर दोगे तो एक्चुअली ऐड हो जाएगा, अलग से इधर ऐड हो जाएगा। अभी वो जी स्फीयर में है, तो जब भी चेंज करना हो तो तुम चेंज कर सकते हो। तो सिंपल है, पोज पहले ही दे देते हैं। आर्मेचर बनाते हैं ना ड्राइंग स्कल्पटिंग करते समय पहले ही गैल्वेनाइज्ड वायर से आर्मेचर पहले बनता है, तो उससे पोज डिसाइड होती है, फिर उसके ऊपर में एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं। रियल वर्ल्ड में जब करते हैं सेम आर्मेचर जो है वो यहाँ से बन जाता है। विड्थ तो तुम्हारा स्केल से आ जाता है, तुम जाओ प्रीव्यू करो, तुम्हारा ज्योमेट्री का बेस बन जाता है। सब डिवाइड ऑलरेडी रहता है, तुम चाहो तो रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ से डेंसिटी रेजोल्यूशन कम करके मेक अडेप्टिव कर दोगे तो इधर बन जाएगा, है ना। तो सिंपल है, फिर तुम अडेप्ट करके चाहो तो फिर ड्रॉ कर लो दोनों को एक ही वर्क में। ठीक है, तो ये वैसे ही बनता है बेसिकली, जो आर्मेचर है वो बन जाता है। इसके ऊपर में बस तुम्हारा काम रहेगा फिर वॉल्यूम देना और स्ट्रक्चर क्रिएट करना, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये चीज़ उसमें हो जाती है। जेंगिब बच्चा दिख रहा है उसके सामने। राइट, तो मल्टीपल कैरेक्टर कंपोजिशंस जो हैं वो वैसे बनाए जाते हैं। तो वैसे भी यहाँ जूता आ जाएगा, तो हम इसको जूते जैसा वॉल्यूम दे देंगे, बढ़ा देंगे उसको। और अब बारी आ जाती है एक और बात सब डिवाइड करने की। सो विल गो एंड वन मोर डिवाइड, एक और डिवीजन दे देंगे। ठीक है, अब मसल स्ट्रक्चर जो है वो तो हमारे पास आ ही गया है, थोड़ा सा और रिफाइन करना है, तो एक और डिवाइड देंगे ताकि जो ठीक है, अब केवल मैश तैयार करना है, यानी फ्लो तैयार करना है। अब आपको मसल फ्लो नज़र आना चाहिए ना, कि जो क्योंकि वो छोटा रेजोल्यूशन होता है ना, समझ नहीं आता कि आप कितना ज्योमेट्री फ्लो आप दे चुके हो, वो नहीं समझ आता, तो वो चीज़ आपको पहले यहाँ से देनी है। वो ना इधर जाके ऐसे अटैच हो जाती है, जो एक्स्ट्रा मसल गई होती है ना, ये सार्टोरियस वाली। मसल फाइबर सब डिटेल्स दे रहे हैं मसल फाइबर की। यहाँ पे निपल सेक्शन होगा, तो निपल सेक्शन के नीचे जो है ना एक स्ट्रिप बनेगी ऐसी, ये सार्टोरियस सैराटस मसल्स होती है जो कि एक्सटेंस प्रोवाइड करती है। ये हल्की नज़र आती हैं, ज़्यादा नहीं, ये मर्ज हो जाएंगी उसके अंदर ऐसा।
हल्का सा ये नज़र आएगा ऐसा निकला हुआ। अब देखो हम 8 लाख पॉलिश पे हैं। लैट मसल यहाँ से जुड़ा रहेगा। हम्म। हाँ बीच में अभी ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, लेकिन घर जाना है। ऐसा अरे अच्छा, पर अभी दिक्कत हो रहा है। अच्छा आ, बता दूंगा, पहले तुमको बता दूंगा कि तो ठीक है तुम निकल जाना करके। हाँ 1 क्लास में। हाँ हो जाएगा। सब्सटेंस का बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है सब्सटेंस प्रिंटर। 1 हफ्ते में कवर अप हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। अनरियल टाइम में आ जाना। देखो मसल, चेस्ट मसल फाइबर ड्रॉ करेंगे। हाँ हाँ यहाँ से अंदर जाना है। दब जाता है, ये अंदर चला जाएगा और ये ऊपर से डेल्टॉइड आ जाएगा। ये डेफिनेशन हम उस रेजोल्यूशन में नहीं बना सकते थे, इसके कारण से हम अब इसको कवर अप कर रहे हैं। और ये ऐसा ऐसा फंसता है, नीचे से आके ऐसा जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर एक और मसल निकलेगी, इधर जाएगी, है ना, और ये इनके नीचे से निकलेगा। ठीक है, इसमें एक और ब्रश है जो ये चीज़ करने के लिए यूज़ होता है, मैं कम सजेस्ट करता हूँ, बट जो प्रो आर्टिस्ट हैं वो डेफिनेटली उस ब्रश को यूज़ करते हैं। स्पेशली रायन किंग्सले के द्वारा बनाया गया ब्रश है, वो है रेक ब्रश। सो BR दबाओगे तो रेक ब्रश वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने बोलते हैं मसल फाइबर के लिए, वो ना। हाँ BR, उस वो रेक ब्रश जैसे वो रैक होता है, खींचता है ना, तो हाँ ये देखो, तो ये ना एक्चुअल मसल फाइबर जो होते हैं ना, हाँ उसके हिसाब से बनाने के लिए होता है उनका। तो इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि रेक रेक ब्रश या रैक ब्रश आप यूज़ करिए। हाँ उससे भी बन जाएगा। वो क्या है, अपना पूरा इसी से ना डिटेलिंग करते हैं अपने कैरेक्टर की, क्योंकि इससे स्किन की जो लास्ट में वो टेंडेंट्स है ना, वो रिंकल वो बन जाता है। तो उस ब्रश को देखो, ट्राई करके देखना। मैं इसलिए अभी नहीं सजेस्ट करता क्योंकि ये बहुत जल्दी इजीली आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा, है ना, और इंटेंसिटी देख रहे हो कितनी अधिक रहती है उसकी। तो हल्का सा करोगे तो चेस्ट जो है वो खिंचा हुआ आ जाएगा, डिटेल्स निकलने लगती है। और जब मसल्स के बीच का डेप्थ बनाना रहता है तो डैम स्टैंडर्ड ब्रश होता है ना, BDM, BDM डैम स्टैंडर्ड, है ना। हाँ ये पिंचिंग होता है ना, पिंचिंग का एडवांस ब्रश है ये। तो पिंचिंग क्या होती है, जैसे चेस्ट के बीच की डेफिनेशन क्रिएट करनी है, सीधा सीधा आ जाता है।
बेहतरीन, एक बार में चेस्ट डिटेल्स आपको देंगे। पिंच से क्या, वो बिल्कुल उतना नहीं कर पाता, लेकिन ये क्या, ये ग्रूव पे काम करता है। जैसे ये जो है ना, ये ग्रूव एरिया है, तो जब ग्रूव एरिया पे लाओ ना, तो वो उसको बहुत आसानी से एडजस्ट कर देगा। हाँ? तो आराम से उसको डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसा, आपको जो मसल्स गैप है ना, वो कैसा बनाना है। हाँ, अपन स्टैंडर्ड से पकड़ के यूज़ करते हैं, पर लोग ने ना ये सब चीज़ को ना टूल्स देख देख के बना लिए, तो अब उनके वो आराम से आ जाता है, और हम लोग क्या मेहनत किए पड़े रहते हैं खींच खींच। तो रायन किंग्सले, किंग्स लाइन या रायन किंग्सले यूट्यूब में है। यूट्यूब से ही शुरू किया था, पर वो एक्चुअली जीब्रश के डेवलपमेंट में है। तो वो जो हैं टूल्स और स्कल्पटिंग आर्टिस्ट है, वो मूवीज़ वगैरह और इन लोग के जो लोग होते हैं ना, प्रोडक्शन हाउस के, उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं स्कल्पटिंग की, तो आप उनको देख सकते हो। यस यू मे कम, रायन किंग्सलैंड का उनमें यूट्यूब में डले हैं वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस दे देते फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप, हाँ हाँ, अब उस समय मोनेटाइजेशन था नहीं हम लोग के समय में, तो ना ये यही थे जो जीब्रश में हम लोग को सिखाए, क्योंकि और कोई तो था नहीं। जीब्रश हमारा खुद मैक में जब एनिमेशन का मैं कर रहा था, और जीब्रश जब हमारा था, तो हमारे जो वो थे फैकल्टी, उनको नहीं आता था। अब उस समय तो था भी नहीं ना कुछ कि वो कहीं से सीखे, तो जितना जो बन पाया उन्होंने बता दिया। तो देन इट्स अप टू अस कि इंटरनेट पे जा जा के लोगों को पकड़ पकड़ के ढूंढे। तब गूगल उस पर मिला, गूगल वीडियोस चलते थे ना, यूट्यूब नहीं था, तो गूगल वीडियोस पे मिला हम लोग को रायन किंग्सलैंड। एक दो ही वीडियोस मिले उस समय, इतना था समझ आ गया कि ये व्यक्ति जो है वो इनको फॉलो करके रखो, क्योंकि आगे चल के फ़ायदा होगा। देन फिर उन्होंने लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे अच्छे खासे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। उनका स्कल्पटिंग जो उन्हीं का ये आइडिया सजेशन था मालूम, कि मसल्स को पढ़िए। उससे पहले तक कोई नहीं पढ़ता था, हम लोग केवल देख दाख के ऑब्जर्व करके बनाते थे, लेकिन उनका कहना था मसल्स को मैं चाहता था कि मैं हर एक चीज़ को जानूं, मैं रैंडम नहीं बनाऊं, जो मुझे फील हो रहा है मैं वो चीज़ बनाऊं, वो नहीं, वो होना है क्या वो वहाँ पे, इज़ इट पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने बोले मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, फिर उन्होंने इस चीज़ का शुरू किया। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट भाई, इट्स अ गुड पॉलिसी, so we should apply that. BDM, oops, BDS है, डैम स्टैंडर्ड BDS, M नहीं है, BDS है वो। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे केवल मसल्स को ना अप्रोप्रिएट जगह पे ला रहे हैं। जो रेजोल्यूशन की कमी के कारण हमें जो डिटेल्स नहीं मिल पाई थी, प्रोसेस, हाँ नहीं, ये कवर अप हो जाएगा, उसके बाद फिर टेक्सचर करेंगे, है ना, टेक्सचर करेंगे, और जीब्रश के अंदर जो लाइटिंग होती है उसको देखेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसेस देखेंगे पोजिंग का,
है ना। हार्ड सरफेस चाहिए, ठीक है, एक हार्ड सरफेस भी दे देंगे, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ZBrush का हार्ड सरफेस ऐसा है। हार्ड सरफेस मॉडल कैरेक्टर छोड़ रहे हो? अच्छा, अभी ज़रूरत है। ओके ओके ओके, ठीक है, उसको मैं कैरेक्टर का हार्ड सरफेस भी दे दूंगा। अब देखो BMV और मसल्स का वॉल्यूम आपको ध्यान रखना होगा कि ये डेल्टॉइड कैसा होता है ना, वरना वो ओवर लगेगा। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा वॉल्यूम जो है। अब जैसे ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको लंबा करना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा, तब हो जाके। हाँ हाँ, वो जिन डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है, मसल्स की ना लॉन्गिटिविटी पे काम नहीं किया रहता है। जैसे स्कॉट स्टाइनर था, स्कॉट स्टाइनर को देखे थे, है ना, देखे हो ना। एक बात बताओ, मेरा फोन किसी ने देखा है क्या? आई डोंट नो, फोन कहाँ रखा है इशिता? वहीं पे रह गए क्या? कौन सा? यहीं बज रहा, अच्छा ये रखा हुआ है। काला काला है ना, वो ब्लेंड हो गया था वो पूरा। हाँ, तो स्कॉट स्टाइनर जो है, उसके जो हाथ थे ना ऐसे थे, ये देखो कितना छोटा सा बन रहा है ना। अब बाइसेप्स का साइज बहुत बड़ा था उसका, है ना, बाइसेप्स का साइज बहुत बड़ा था, विड्थ बहुत अधिक थी, लेकिन हाँ पीक पीक ज़्यादा थी। तो पीक ज़्यादा होने का राज क्या होता है, आप अपने हाथ को ना दो तरीके से ट्रेन करते हैं। एक होता है विड्थ, विड्थ हाथ की, और एक होती है लेंथ। विड्थ बढ़ाओगे ना तो पीक बढ़ेगा, लेकिन लेंथ बढ़ाओगे तो लॉन्गिटिविटी आती है। अब लॉन्गिटिविटी आप देखोगे ना तो उसमें पीक नहीं आती। अब कौन सा व्यक्ति होगा जिसको आप बोलो तो, अच्छा जेंगिफ को ही देख लेते हैं ना, वो तो। हाँ, अब ये जो है ना, ये लॉन्गिटिविटी है। अब सिंपल जिम जो जाते होंगे, कौन जा रहा था, गया था कोई? एक भी बार नहीं गए जिम? कभी कोई नहीं गया? हम्म, थोड़ा भी नहीं गए? थोड़ा भी नहीं गए, गए ना? तो एक्सरसाइज किए होंगे तो आपने। हाँ, हो गया। खत्म। देखो ये वाली एक्सरसाइज किए हो, हमेशा से देखते आए हो ना, ये बाइसेप्स कर्ल जो रहता है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये पीक बनाती है, ठीक है, ये ऐसे पीक बनेगा। और जब आप ऐसा कर देते हो हाथ को, तो लॉन्गिटिविटी बनती है, तब ये जो है ना ये लेंथ बढ़ता है, बाइसेप्स का लेंथ बढ़ता है, साइज बड़ा होगा, ऐसा चौड़ा आएगा। तो जब हाथ सीधा रखते हैं ना तो ऐसा दिखता है, और जब ऐसा हाथ रख देते हैं तो ऐसा नज़र आता है। मतलब एक पीक नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेंथ अलग से नज़र आएगी, है ना। अब ये बंदे को आप बोलोगे क्या मसल ग्रुप है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है ना, इनके पास नहीं होगा तो मसल और किसके पास? वो फैट भी जो दिख रहा है ना, वो फैट भी फायदे की चीज़ है उनके लिए, क्योंकि वो वजन उठाने में काम आता है ना। वाइकिंग वो है ना, ये देखो एब निकली हुई है, लेकिन चेस्ट फैट हमेशा नज़र आएगा। पर उसको ज़रूरत क्या, वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का वो भी है भाई, कंटेंडर है, जीता नहीं है ना ये अभी तक। अरे बोलना कहाँ कहाँ से? इफ़ यू हैव एनी डाउट डोंट हेजिटेट, वी आर, मैसेज कर देना कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ।
अरे गलती से डल रहा होगा, वो सब में डाल दिए होंगे, उसको बोलना कि नहीं बोलना हाँ पढ़ाइए, अब आप एनरोल तो कर दिए, पढ़ा भी दीजिए, और है ना। तो इस बॉडी फैट में भी व्यक्ति स्ट्रांग होता है। एक मेडिकल साइंस का रिजल्ट में बोला ही गया है ये चीज़, कि एक दुबला व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता और एक मोटा व्यक्ति जो एक्सरसाइज करता है, तो मोटा व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है कंपैरेटिवली दुबले व्यक्ति की। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, चाहे दुबला हो चाहे मोटा हो। अगर कोई गर्ल जो है वो दुबली है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करती, और कोई गर्ल जो है वो मोटी है और एक्सरसाइज करती है, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा मोटी वाली का, वो ज़्यादा समय तक जिएगी क्योंकि उसका शरीर जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि एक्सरसाइज ज़रूरी है। अरे एक्सरसाइज का मतलब बॉडी बनाना थोड़ी होता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है 30 मिनट वॉक होना चाहिए प्रतिदिन, 10,000 स्टेप, मतलब बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हो, लेकिन 30 मिनट में आप कम से कम 4-4,500 स्टेप्स चलते होगे। तो 30 मिनट का वॉक लीजिए, और क्या बोलते, हाफी वाली 15 मिनट या 12 मिनट की हाफी वाली एक्सरसाइज कीजिए, हाफने वाली। तो जिसमें होती है वो रस्सी कूद हो जाती है, या क्या बोलते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, प्लैंकिंग वगैरह, डिप्स मारते हो आप, है ना। पर डिप्स में ना वो नहीं होता। स्विमिंग है आप लोग के यहाँ, किसी के पास फैसिलिटी है स्विमिंग का? जाना चाहिए था, काय को वो किए भाई, उसको जाना चाहिए, क्योंकि वो उससे बेहतर एक्सरसाइज नहीं मिलेगा। एक तो मज़ा भी आता है पानी में कूद के नहाने में, है कि नहीं, घर में तो नहाते तो पानी में कूद के नहाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और दूसरा चीज़, उसमें जो एक्सरसाइज होती है ना, वो आपकी पूरा बॉडी एक्सरसाइज होता है एक बार में, है ना। हाथ पैर मारोगे स्विमिंग करने में। जेसन स्टैथम, जेसन स्टैथम, है कि नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस आइडल, तो जाने पहचाना एक्टर है भाई। जेसन स्टैथम जो है ये क्या बोलते, इंटरनेशनल स्विमर है ना। हाँ, ओलंपिक विनर भी है। वो विल स्मिथ का था ना, विल स्मिथ का नहीं, आर माधवन, आर माधवन अभी ये रिकॉर्ड बनाया ना। तो जेसन स्टैथम जो है वो बहुत इनका वर्कआउट, रूटीन वर्कआउट ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत सिंपल वर्कआउट है, बट पूरा बॉडी वर्कआउट है। वो ज़्यादातर ना बॉडी वर्कआउट्स पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है उसका। नहीं, कैलिथेनेसिस नहीं करता, क्योंकि कैलिथेनेसिस में ना जॉइंट्स का यूज़ होता है, इनके में वो भी नहीं है। इनके में वो क्या है, स्विमिंग होगा, और लटकने वाला बहुत करता है वो, ये वाला बहुत। हाँ, और ये थोड़ा बहुत ये इतना ही रहेगा, रनिंग बहुत रहेगी, थोड़ी बहुत रनिंग अच्छा खासा करेगा। तो क्या है हम्म, ये लोग ये ये वाली अलग एक्सरसाइज होती है, बट ये लोग नहीं करते हैं, वो कैलिथेनेसिस एक्सरसाइजेज अलग होती हैं, है ना। सो क्या, नहीं नहीं नहीं, हवा में नहीं पुश, आ जाइए वत्सल सर, हो गया, क्लास हो गई। ज़्यादातर ऐसी एक्सरसाइजेज जो होती है ना, रस्सी कूद और ये करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हाफी आती है। खड़े होके भी जंप करोगे ना रूम में, तो भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। वो स्पॉट जॉगिंग सुने हो, एक ही जगह पे खड़े होके कूदते हैं जो, वो करना बहुत अच्छा होता है। और फ्लैट चाहिए जिसको, तो फिर प्लैंक मारते रहो बैठे बैठे, है ना, लेटे लेटे प्लैंक मारते रहो। 1.5 मिनट का प्लैंकिंग कर दो, 1.5 मिनट का प्लैंक हो जाता है, चलो। तो वही वो बोल रहे कि प्लैंकिंग हो जाती है, 1.5 मिनट की प्लैंकिंग आप लोग मार रहे हैं बहुत तगड़ी। मैं तो खैर देखा हूँ लोगों को 3-3 मिनट, 4-4 मिनट की प्लैंकिंग मारते हुए, आर्मी में वो लोग मारते हैं, और वो उनका प्लैंकिंग आप जानते हैं, आपका प्लैंकिंग उनके में थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि वो आर्मी वाले हैं। उनमें क्या होता है इतना है कि वो खड़ा भी करवा लेते हैं किसी को पीछे करके, और फिर ऐसे करते हैं, वो रहता है, तो ज़्यादा हो जाता है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है आपको।
और अभी फ़िलहाल हम यहीं तक पहुँचे हैं, तो फिर कैरेक्टर को हम थोड़ा सा मैश फाइबर अगर फ्री टाइम रहा तो मैं और थोड़े ऐड करके देन फिर हम इसकी टेक्सचरिंग पे जाएंगे, लाइटिंग पे जाएंगे, और दो चार और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे क्योंकि हमें जूता वगैरह भी बनाना है और उसमें भी थोड़ा हार्ड सरफेस टेक्निक यूज़ होगा. सो विल गोना डिस्कस अबाउट इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.